ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोमदास है और मैं डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद और हरियाणा का रहने वाला हूं। और मेरी गवाही यह है कि मुझे जून 2025 के लास्ट वीक में हल्की खांसी होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से मैं उसके बाद कंटिन्यू दवाई लेता रहा, लेकिन उसके दवाई कंटिन्यू लेने के बाद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर उसके बाद मुझे फीवर होने लगा, और फीवर होने लगा तो मेडिसिन ली, फिर से ठीक हुआ, लेकिन दोबारा फिर फीवर हुआ। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने रिपोर्ट करवाने का बोला और मैंने रिपोर्ट करवाई। और जब रिपोर्ट करवाई तो उसमें मुझे टीबी की बीमारी बताया गया कि तुझे टीबी हो चुकी है। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि एक्सरा और अल्ट्रासाउंड भी करवाओ आप। जब एक्सरा और अल्ट्रासाउंड करवाई तो राइट साइड चेस्ट में पूरा पानी भरा हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा कि अब पानी का लेवल ज़्यादा हो चुका है और आपको सांस आने में दिक्कत हो रही है, तो अभी पानी निकालना पड़ेगा। लेकिन मैंने मना किया कि नहीं, मेडिसिन दे दो, उसी से ही ठीक हो जाऊंगा, पानी सूख जाएगा ऐसे करके। लेकिन उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपको निकलवाना पड़ेगा, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं निकलवा लेता हूँ। तो इंजेक्शन से मेरे बैक साइड से फ्यूल निकाला गया। तो वो फ्यूल जो निकाला गया लगभग आधा लीटर निकाला, और जो फ्यूल निकला उससे टेस्ट भी करवाया कि कौन सी टीबी है। ये आपकी उस समय की फोटो है जब वो? हाँ जी ब्रदर। ये कब की फोटो है, कौन से महीने ये अगस्त महीने 2025 की फोटो है, जब डॉक्टर ने बैक साइड से फ्यूल निकाला था। और आप उस समय बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं अब से ज्यादा। हाँ जी, उस टाइम बॉडी भी काली पड़ गई थी और बहुत ज्यादा वीक हो गया था, बॉडी सूखने लग गई थी। जब डॉक्टर ने बताया कि लंग्स में टीबी है, प्लूरल एफ्यूजन है, यानी जो राइट साइड लंग में उसमें पानी भर चुका है, तो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ? हाँ जी ब्रदर, ट्रीटमेंट शुरुआत हुआ और डॉक्टर ने कहा कि अब मेडिसिन चलेगी। तो डॉक्टर ने टीबी वाले डॉक्टर के पास रेफर किया और उसने रिपोर्ट देख के बोला कि अब मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है आपसे, और 1 हफ्ते की मेडिसिन दी। तो मैंने कंटिन्यू मेडिसिन ली। ओके, जब ये फ्लूइड निकाला गया था सिरिंज डाल के, उसके बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो गई थी या वापस फिर से फ्लूइड भरना शुरू हो गया था? नहीं ब्रदर, वो प्रॉब्लम वैसे ही रही। पहले से मतलब थोड़ा रिलीफ मिला कि सांस आने लग गई थी, लेकिन प्रॉब्लम वैसे ही थी। और मेडिसिन मैंने कंटिन्यू लेनी स्टार्ट कर दी थी, और जैसे कंटिन्यू मेडिसिन ली उसके बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर से दोबारा से मुझे सांस की प्रॉब्लम होने लग गई थी। और इस बीमारी के कारण आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे उस समय? हाँ जी ब्रदर, मैं बेड पे चला गया था और मैं बेड से उठने के लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करता था कि मैं मेडिसिन लूँ, अच्छे से कुछ खाऊं पीऊं, तब मैं उठ सकता हूँ। उसके अलावा नहीं तो मैं बेड पे ही रहता था। वैसे आप काम क्या करते थे उस समय? मैं उस समय चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। ओके, इसी वजह से जॉब पर भी नहीं जा पाते थे? हाँ जी ब्रदर, कभी कभी मैं छुट्टी मारता था और कभी कभी जा नहीं पाता था, मिस करता था मैं। तो ऐसा चलता रहा। उसके बाद मैंने कहा कि ऐसे तो नहीं होगा, तो ऐसा करता हूँ मैं कि जूम ले हैंड के लिए फॉर्म फिल कर देता हूँ। तो जैसे जूम ले हैंड के लिए फॉर्म फिल किया तो 4 अगस्त को मैंने जूम ले हैंड के लिए फॉर्म फिल किया, और 10 अगस्त 2025 को मामा जी के द्वारा मेरे पे ले हैंड हुई। और जैसे ही मेरे पे ले हैंड हुई, पवित्र आत्मा ने टच किया और मुझे पूरी तरह से परमेश्वर ने उस टीबी के रोग से हील कर दिया, डिलीवर कर दिया। और उसके बाद कोई भी मुझे सांस की प्रॉब्लम नहीं हुई, रिकवरी एकदम से स्टार्ट हुई। मैं उससे पहले खाना भी नहीं खा पाता था, लेकिन ले हैंड के बाद मैंने इमीडिएटली चेक किया, खाना खाकर मैंने अच्छे से पेट भर के खाना खाया। उससे पहले मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खा पाता था, और उसी दिन से रिकवरी स्टार्ट हुई। और उस दिन से अब तक मुझे 10 महीने और 15 दिन हो चुके हैं। मैं उस टीबी के रोग से, उस इन्फेक्शन से, उस फ्लूइड से, उस तरह सारी बीमारी से पूरी रीति से आजाद हो चुका हूँ। मैं परमेश्वर का थैंक करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे हील किया, डिलीवर किया। थैंक यू जीसस।
रुका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते